नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग वर्ग कुंडलियों की श्रृंखला में चतुर्विशांश कुंडली पर बात करेंगे। चतुर्विशांश कुंडली को आज की समय में लोग सामान्य रूप से D24 कह देते हैं। D24 इसका सही शब्द नहीं है, इसका सही शब्द है चतुर्विशांश। चतुर्विशांश में 24वां हिस्सा। एक राशि को बराबर 24 भागों में बांटिए तो एक खंड का मान 1 डिग्री 15 कला प्राप्त होता है। यह जो 1 डिग्री 15 कला का मान है, यही चतुर्विशांश है। जब एक राशि को 24 बराबर भागों में आप बांटते हैं तो आप प्राप्त करते हैं कुल 24 खंड, और इन 24 खंडों के अधिपति देवता हैं, जिसका वर्णन बृहत पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है, उनके नाम दिए गए हैं। और यह चतुर्विशांश चक्र जो है विद्या के लिए प्रयोग होता है, यानी कोई व्यक्ति कैसी विद्या अर्जित करेगा, इसमें इसका प्रयोग होता है। तो जब आप यह देखेंगे कि इसके अंदर राशियों की गणना कैसे की गई है, तो जितनी भी विषम राशियां हैं उनके चतुर्विशांश में सिंह आदि क्रम से राशियों का प्रकटीकरण किया गया है। यानी कि सिंह राशि जैसे कि एक विषम राशि है तो इसका प्रथम चतुर्विशांश सिंह राशि से ही प्रारंभ होगा। मेष राशि या मिथुन राशि या सिंह राशि, जितनी भी विषम राशियां हैं, इन विषम राशियों के प्रथम चतुर्विशांश का जो राशि होगी वह सिंह राशि होगी, अगली राशि कन्या होगी, यानी सिंह आदि क्रम से वह वहाँ पर उपस्थित होंगे और यह 2 बार आवृत्ति होगी क्योंकि कुल 24 राशियां हैं। इसी प्रकार से जितनी भी सम राशियां हैं इनमें कर्क आदि क्रम से राशियों की उपस्थिति मिलती है, और उदाहरण स्वरूप वृष राशि, कर्क राशि में जो प्रथम चतुर्विशांश होगा वह होगा कर्क राशि। फिर अगला सिंह, कन्या, तुला, इस क्रम से राशियां उपस्थित रहेंगी। इन चतुर्विशांश को इस चतुर्विशांश कुंडली में, जिसे D24 आप कह रहे हैं, इनके एक एक खंड के अधिष्ठान देवता भी हैं। अब यह जरा समझने की चीज है कि विषम राशियों में सूर्य की प्रधानता हो गई और सम राशियों में चंद्र की प्रधानता हो गई। भला यह क्या बात हुई? तो जरा इसे ध्यान से समझेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि जितनी भी विषम राशियां हैं उनमें पुरुष तत्व की प्रधानता है, सूर्य की प्रधानता है, दिन की प्रधानता है, प्रबलता की प्रधानता है। ठीक, इसके साथ साथ जितनी भी सम राशियां हैं वहाँ पर चंद्रमा की प्रधानता है, रात्रि की प्रधानता है, स्त्री तत्व की प्रधानता है और सौम्यता की, करुणा की प्रधानता है। ठीक, इसी प्रकार से जो व्यक्ति विद्या को प्राप्त करेगा तो वह विद्या का स्वरूप क्या होगा, वह स्वरूप इस चतुर्विशांश से दिख सकता है, वह स्वरूप इस चतुर्विशांश के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि चतुर्विशांश का संबंध विद्या से है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में वर्ग विवेचना में बताया गया है कि चतुर्विशांश विद्या के लिए है। तो विद्या का संबंध D24 अर्थात चतुर्विशांश, और चतुर्विशांश के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो गायत्री मंत्र में भी 24 रहस्य छुपे हुए हैं। यानी कि यह जो D24 है, चतुर्विशांश है, इसका गायत्री मंत्र से विशेष संबंध है। मेरी अंतर्दृष्टि इतने तक के ही है। मैं आशा करता हूँ कि कल को कोई बड़े शोधकर्ता आएंगे और इसके रहस्यों को और उद्घाटन करेंगे और इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि गायत्री मंत्र से D24 का संबंध किस प्रकार से है, जो कि आगे पता चलेगा। परंतु विद्या के अलग अलग ढंग हैं। जैसे शस्त्र विद्या, तो शस्त्र विद्या पुरुष प्रधान हो गई, यानी कि सूर्य से संबंधित हो गई, और कोई कला है, कोई गायन है, कोई संगीत है, तो इससे संबंधित जो विद्या है यह चंद्रमा प्रधान हो गई। तो यह सौम्यता और प्रबलता के आधार पर हम विद्या को
समझ सकते हैं और उसका निरूपण D24 के आधार पर, चतुर्विशांश के आधार पर हम समझ सकते हैं। इन चतुर्विशांशों के अधिष्ठान देवता भी हैं, इन देवताओं को भी जान लेना चाहिए। तो जो विषम राशियां हैं उनके प्रथम चतुर्विशांश के अधिष्ठान देवता हैं स्कंद, फिर परशुधर, अग्नि, विश्वकर्मा, भग, मित्र, मय, अंतक, वृषध्वज, गोविंद, मदन, भीम, और पुनः यही आवृत्ति दोबारा आ जाएगी। स्कंद, परशुधर, अग्नि, विश्वकर्मा, भग, मित्र, मय, अंतक, वृषध्वज, गोविंद, मदन और भीम। कुल गिनिए तो टोटल 12 आएंगे। इस प्रकार से यह 12 सूर्य का संबंध बता रहे हैं। 12 सूर्य का संबंध 2 बार हो रहा है। और जितनी भी सम राशियां हैं, सम राशियों में इसके विपरीत यही क्रम विपरीत दिशा से चलेगा, अर्थात पहले भीम, फिर मदन, फिर गोविंद, फिर वृषध्वज, फिर अंतक, मय, मित्र, भग, विश्वकर्मा, अग्नि, परशुधर, स्कंद। यही क्रम उल्टा हो जा रहा है। तो यह जो हमने चतुर्विशांश को देखा कि इसमें 12 सूर्य का प्रभाव है। 12 सूर्य के 12 रूप हैं, उन 12 सूर्य का रूप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो कुंडली में इसको प्रयोग करते समय इसका बहुत अच्छा प्रयोग होगा। जब यदि आप प्रश्न कुंडली देख रहे हैं और किसी को बिल्कुल घंटे के हिसाब से आपको कुछ भविष्यवाणी करनी है और जो ग्रह आपको है वो चतुर्विशांश में किसी स्पेशल खंड में मिल रहा है, तो आप वहाँ पे घंटे के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। इसके साथ साथ चतुर्विशांश का जो प्रयोग है वह तो विद्या की प्रकृति जानने के लिए है। तो यह जो 12 सूर्य हैं, इन सूर्य से भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और सम विषम राशियों के आधार पर हमने कर्क आदि और सिंह आदि को क्यों लिया है, इसके प्रति जो भेद है उसको भी जानने से भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हमें यह समझना चाहिए कि जहाँ पर सूर्य यानी कि विषम राशियों की संभावना है, यानी कि वहाँ पे सूर्य यानी पुरुष तत्व की प्रधानता हो गई, यानी कि ऐसी विद्याएं जिनमें पौरुष का प्रयोग हो रहा है, उदाहरण स्वरूप जैसे शस्त्र विद्या है, यहाँ पर पौरुष का प्रयोग हो रहा है, तो वह विद्या व्यक्ति प्राप्त करेगा। और यदि सम राशियों का प्रभाव ज़्यादा है तो फिर सम राशियों के प्रभाव के कारण ऐसी विद्या जिसमें कला का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि संगीत, तो फिर स्त्री तत्व की बात हो गई। तो कोई भी व्यक्ति किस प्रकार की विद्या को अर्जित करेगा, इसमें D24 का अपना एक बड़ा महत्व है और वह हमें यहाँ से देखना चाहिए। ऐसा बृहत् पराशर होरा शास्त्र पढ़ने के बाद जो मेरी अंतर्दृष्टि है वह मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और मैं वर्ग कुंडलियों पे और भी रहस्य का उद्घाटन आपके समक्ष कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि मैं और भी अच्छे गूढ़ रहस्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।